जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आज हमारा साइंस का पहला क्लास होगा, जो ये क्लास 10th का है। इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। हम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें देखते हैं कि हमारे पास मतलब जो हमारे क्वेश्चन में बार बार आता है और किस तरह से आता है और हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और ये हमें आगे तक बहुत सारे क्लास में वर्क करता है। जैसे टेंथ के बाद हमारा बहुत सारे कंपटीशन ऑन हो जाता है, तो उसी के बारे में हम आज कुछ बातें करेंगे। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार से संसाधन है। मतलब ये कहता है मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है। जैसे मेरे पास ऑप्शन है जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय योग संसाधन और संभावी संसाधन। तो इसमें मनुष्य जात और प्राणी जात ये सारे सजीव है, और वनस्पति जात भी ये सजीव ही है। इस तरह से हम उसको किस तरह का संसाधन कहेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा जैव संसाधन है ये। इस तरह से अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है संसाधनों एवं विकास। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से युग सुलेनित है। स्वायत्तता के आधार पर नवीकरणीय योज और अनवीकरणीय योज, स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के आधार पर संभावी संसाधन और संचित कोष। तो इसमें से कहता है क्या केवल एक सही है या केवल एक, दो और केवल एक और दो, यानी कि दोनों सही है, केवल दो और तीन सही है, या एक दो तीन सभी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा एक दो तीन, ये तीनों का तीनों सही है। हम अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के किस समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, वन्य जीवों के तस्करी की समस्या, कूट, इस तरह से है हमारे पास। जिसमें ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसका ऑप्शन होगा एक और दो, मतलब तीसरा इसमें वन्य जीव के तस्करी की समस्याओं पर इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। हमारा अगला सवाल है, कहता है एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। अब एजेंडा 21 जो है 21 जो है उसका जो है किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, पृथ्वी शिखर वार्ता, या रियो डी जेनेवा से, या जेनेवा प्रोटोकॉल से। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, पहले आप लोग टिक करिए, फिर इससे हमारा जनरेट होगा। इसका आंसर होगा पृथ्वी शिखर वार्ता और रियो डी जेनेवा। आगे का सवाल है, वंडरलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है। जलवायु परिवर्तन के समाधान प्रावधान को कम करने के उपयोग में, सतत पोषणीय विकास से, महिलाओं सशक्तिकरण से, कुपोषण की समस्याओं से। तो इसका ऑप्शन ये 4 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ये सतत पोषणीय विकास से। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाओं भूमि नवीकरणीयों के लिए उत्तरदायी है। खनन, दूसरा है वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। अब इससे किससे ये जो है ये संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसका उपयोग सभी। ये सभी से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है मेरे पास, भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक प्रकार के मृदाएं विकसित हुई है। इनमें प्रमुख कारण है उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, भूआकृतियां। इस चारों में से कौन सा है। देखिए इसका आंसर क्या होता है, 1 2 3 4, मतलब ये सारे के सारे इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कहते निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का ऊपरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है।
दूसरा कहता है पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अभी थोड़ा एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है, तो हम इस तरह से ऑप्शन है या ना तो एक सही है ना दो सही है। तो इसका आंसर होगा केवल दो, मतलब पूर्वी तटीय मैदान शिखर, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। हमारा अगला सवाल है जलोढ़ मृदा से संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। दूसरा है बांगर मृदा को कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। तीसरा है खारर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। अब इसमें से कहता है कि कौन से सही है, क्या एक दो सही है या दो तीन सही है या एक तीन सही है, एक दो तीन सही है। तो इसका आंसर होगा एक दो तीन सही है। चौथा इसमें तो एक दो तीन का तीन सही है, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विवरण किस मृदा से संबंधित है। इस प्रकार की मृदाएं ढक्कन पहाड़ के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा या लैटेराइट मृदा। तो देखिए इसका आंसर होगा काली मृदा से बना हुआ है। हमारा अगला सवाल है लाल और पीली मृदा से संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदाएं ढक्कन के पठार के पश्चिम से रवेदार आग्नेय चट्टान पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र से विकसित हुई है। इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है या नहीं। क्या एक सही है, दो सही है या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर होगा कि न कोई भी सही नहीं है, मतलब सारे के सारे गलत है। न एक सही है न दो सही है। अगला है लैटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक उच्च पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। यह लाल लैटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इसका आंसर होगा बी। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक उच्च पाई जाती है। अगला सवाल है मेरे पास मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होते हैं। ये मृदाओं में ह्यूमस की और नमी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की मृदाएं की नीचे के परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। क्या एक सही है या दो तीन सही है या केवल तीन सही है या तीनों सही है। तो चलिए इसका आंसर होगा तीनों सही है। एक दो तीन ये तीनों का तीनों सही है। हमारा अगला सवाल है